उत्तर प्रदेश इस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा है जिसकी लपटें सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी तक पहुंच रही है। अप्रैल का महीना, लेकिन तापमान जून जुलाई जैसा, पारा 40 डिग्री के पार और सूरज मानो आसमान से कहर बरसा रहा हो। क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? देखिए। ये तस्वीरें सिर्फ गर्मी की नहीं हैं, ये उस बेचैनी की तस्वीरें हैं जो हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। सुबह की हल्की धूप अब चुभन में बदल चुकी है और दोपहर होते होते यही धूप आग बनकर धरती पर बरस रही है। यूपी के शहर, गांव, कस्बे, हर जगह सूरज का एक ही रूप दिखाई दे रहा है, तपता हुआ, झुलसाता हुआ और बेदर्द। सड़कें जो कभी चहल पहल से भरी रहती थीं, अब वीरान नजर आती हैं, जैसे किसी ने जिंदगी पर पॉज बटन दबा दिया हो। लोग घरों में कैद हैं और जो बाहर निकल रहे हैं वो हर कदम पर गर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े इस बढ़ती तपिश की पुष्टि कर रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस असहनीय गर्मी का पैमाना है जिसे लोग हर दिन झेल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। गर्म हवाएं यानी लू और ज्यादा तीखी हो सकती है और तापमान नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। यानी साफ है कि ये गर्मी अभी थमने वाली नहीं है, बल्कि और विकराल होने की तैयारी में है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, कानपुर से वाराणसी तक हर शहर इस वक्त तपिश की गिरफ्त में है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा, ऐसा जैसे कर्फ्यू लगा हो। दुकानें आधी बंद हैं और लोग छांव की तलाश में भटकते हुए नजर आते हैं। रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, ठेले वाले, जिनकी रोजी रोटी सड़कों पर निर्भर है, उनके लिए ये गर्मी सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि रोज की चुनौती बन चुकी है। हर चौराहे पर, हर गली में एक ही तस्वीर दिख रही है, पसीने से तरबतर लोग और चेहरे पर थकान की मोटी परत। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सभी जगह जो अस्पताल में आते हैं, पीएचसी पर आते हैं, सीएचसी पर आते हैं, सभी को हिदायत दी जाती है। वैसे तो हमारे सभी जनमानस इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी गर्मियों का मौसम आता है, लू चलती है, हमें उससे अपना बचाव करना चाहिए। दिन में कम से कम 12 बजे से और 3 बजे तक, जब थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा ही होती है, उस वक्त घर से बाहर कम से कम निकलें और अगर बाहर निकलते हैं तो प्रोटेक्शन लें, आँखों पर चश्मा लगाएं और बिल्कुल हल्के ढीले ढाले वस्त्र पहने और जो एक कपड़ा हल्का सा भिगोकर अपने सिर पर रख सकते हैं। बाकी साथ में वाटर बोतल ज़रूर कैरी करें। बीच-बीच में पानी का या किसी भी पेय पदार्थ का सेवन करते रहें। अगर आपको कुछ भी लक्षण ऐसे लगते हैं कि मुझे गर्मी का थोड़ा ज़्यादा अटैक हुआ है, तो आप, जैसे कि आपको उल्टी लगने जैसा, चक्कर आने जैसा कुछ भी महसूस होता है, तो फ़ौरन आप अस्पताल में आएँ और अगर आपके पास कुछ भी नींबू पानी, शिकंजी, लस्सी, कुछ भी पेय पदार्थ है, नारियल पानी, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। आम का पन्ना का पानी बहुत अच्छा माना जाता है लू से बचने के लिए, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। गर्मी का ये कहर अब शरीर पर भी हमला करने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टरों के मुताबिक हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केस तेजी से सामने आ रहे हैं। तेज सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी और कई मामलों में बेहोशी, ये सभी संकेत हैं कि शरीर अब इस गर्मी को झेल नहीं पा रहा।
सबसे ज्यादा खतरे में हैं बुजुर्ग, छोटे बच्चे और वो लोग जो लंबे समय तक धूप में काम करने को मजबूर हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये गर्मी जानलेवा भी साबित हो सकती है। शहरों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। कंक्रीट के जंगल ने इस गर्मी को और खतरनाक बना दिया है। सीमेंट की इमारतें, डामर की सड़कें और गाड़ियों की गर्मी, ये सब मिलकर तापमान को और बढ़ा रही है। दिन भर की गर्मी अब रात में भी कम नहीं हो रही है, जिससे लोगों को राहत एक पल भी नसीब नहीं हो रहा। पंखे बेअसर हो चुके हैं, कूलर जवाब दे रहे हैं और एसी अब जरूरत बन चुका है, लेकिन हर किसी के पास ये सुविधा नहीं है। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। बच्चों को स्कूल जाना है तो जाना ही है। बच्चों को कैसे बचा रहे गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है इस वक्त? वाटर इनटेक बढ़ाया है। गांव की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। खेतों में काम करने वाले किसान इस तपिश से जूझ रहे हैं। तेज धूप के बीच घंटों खेत में काम करना अब शरीर की सहन शक्ति की परीक्षा बन चुका है। न छांव, न ठंडी हवा, बस ऊपर जलता सूरज और नीचे तपती जमीन। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पानी की खपत बढ़ गई है और कई जगहों पर सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। यानी ये गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक चेतावनी है उस बदलते माहौल की, जहां हर साल गर्मी पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, जहां अप्रैल में ही जून जैसा हाल है और आने वाले महीनों की तस्वीर डराने लगी है। अरे हम लोग काम कर रहे थे तो काम करा नहीं जा रहा, चक्कर आ गए थे तो हम लोग पार्क चले आ गए नहाने के लिए। तो अब बैठे हैं, अभी जब 4-5 बजेगा तब काम करेंगे जाके। धूप बहुत हो रही है, चक्कर आने की वजह से गिर गया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा अब्दुल अहद नाम है। भाई गर्मी लखनऊ में एकाएक बढ़ गई। अचानक से गर्मी बढ़ने के कारण हमारा दोस्त एक चक्कर खा के गिर गया। सोलर लगाते हैं हम, इसलिए वो चक्कर आके गिर गया। इसलिए तो हम लोग वहाँ से चले आए यहाँ बैठने के लिए। अब जब शाम को मौसम ठंडा होगा तब काम होगा। अगर यही हाल रहा तो ये गर्मी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी थाम सकती है। ऐसे में जरूरी है सावधानी। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ORS या नींबू पानी का सेवन करें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें, सिर को ढककर रखें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। याद रखें कि थोड़ी सी लापरवाही इस भीषण गर्मी में भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ असहज नहीं करती, ये थका देती है, तोड़ देती है और कई बार जिंदगी भी छीन लेती है। फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में सतर्क रहना और सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में इस वक्त तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हाल ये है कि दोपहर के वक्त तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। दरअसल एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो लखनऊ और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन एकाएक लखनऊ के तमाम शहरों में, पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोग गर्मी से परेशान हैं। दिन के वक्त सड़कों पर लगभग सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है और ये लग रहा है कि अप्रैल के महीने में ही मई जैसा तापमान पहुंच गया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।